कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। तो यह हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से समृद्ध था। तो यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। तो यह हमारा भावचित्रात्मक थी। कैसे थी, भावचित्रात्मक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है, पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला है। क्या है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, सिंधुओं ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। तो यह हमारा सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो यह हमारी कालीबंगन है। क्या है, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। यह हमारा सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये हमारी माता देवी की पूजा करते थे। उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावाली, हरियाणा, घंघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह हमारा धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरे पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था। तो ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो भारत में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा फिर पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो कहाँ, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो माद्र भांड है। ठीक है, मृद भांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। तो उत्तरी काले पालिशकृत माद्र भांड। ठीक है, मृद भांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है
ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद का कौन सा है? तो एक ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद के लिए भी, सामवेद के लिए, यजुर्वेद के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी आस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई जाती है? तो चिनाब में। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगच कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संगीति की धुरी समझा जाता है? तो अंग और मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? बाली एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशड़ी रावी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ का है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद को युद्ध का देवता समझा जाता है, तो किसको? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक
लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शूलसूत्र क्या बोल रहा है? शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अष्टमोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहद्रणायक उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में दीर्घ श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। तो दोस्तों हमारे यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।